Hello everyone, welcome to the podcast and today we have Rohit Garg on the show. रोहित भैया कैसे हाय। हो आप? बहुत अच्छा हूँ शेर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? लाइफ में आजकल वही चल रहा है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम्म। ट्विटर अभी मैंने रिसेंटली चलाना शुरू किया है। हम्म। अप्रैल एंड में। हम्म। तो बीच बीच में वो खोल लेता हूँ, काफ़ी एडिक्टिंग है वो भी, सोशल मीडिया ओवरऑल। तो ट्विटर इज रियली एडिक्टिव। या वेरी एडिक्टिव। वंस यू गेट आजकल जो एडिक्टेड। एल्गोरिदम है। हम्म। हाँ, हम्म। इवन जो एल्गोरिदम है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स देता है, नॉलेजेबल। अलग हम्म। अलग अकाउंट्स हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर। हम्म। नहीं तो मैं नॉर्मली यूट्यूब ज़्यादा चलाता था। अच्छा। हम्म। ओके। सो लेट मी टेल टू द गेस्ट राइट कि जो रोहित भैया हैं वो बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। ही हैज नॉलेज इन सो मेनी थिंग्स एंड ही इज बिल्डिंग सो मेनी थिंग्स। सो रोहित भैया पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताओ लोगों को कि आप करते क्या हो, कहाँ से हो ये सब। कहाँ से हूँ? मैं दिल्ली से हूँ अभी। हम्म। बट इंडिया में काफ़ी सारी जगहों पे रहा हूँ। मतलब रहना, बेसिकली विजिटिंग नहीं। तो और काम मेरा, मेरी एक टेक कंपनी है। उसमें हम लोग अलग सॉल्यूशंस बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उसमें मैं थोड़ा डेटा एनालिसिस भी करता हूँ, साथ में ही जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ। और अभी मैंने क्लोथिंग लाइन शुरू करी है, फैशन लाइन, जिसकी हम्म। टी शर्ट मैं अभी पहन के बैठा हूँ आपके सामने। हम्म। तो लिंक जो है हम आपको इंस्टाग्राम की उस पर शेयर कर देंगे, हम्म। वीडियो में। सो साथ में इंटरेस्ट अभी यूट्यूब पे भी आ रहा है, तो एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसमें अपने व्यूज ओपिनियंस डालता हूँ। मैं अभी एक ही वीडियो डाली है अभी तक तो, पर और भी डालेंगे अच्छे टॉपिक्स पे। ओके ओके एंड कैन यू टेल द नेम ऑफ द ब्रांड दैट यू आर वेयरिंग? नेम ऑफ द ब्रांड इज मेज क्राफ्ट, MAGECRAFT। हम्म। तो और अपना टैग लाइन है क्रिएट मैजिक, तो हमारा क्लोथिंग पहन के मैजिकल थिंग्स हैपन। ओके। यस। अच्छा है, लाइक यूनिक टाइप की एक लाइन है। ओके। हाँ, थोड़ा सा कंफी क्लोथिंग पे हमने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की थी। अच्छा। आ, और पर्टिकुलरली मतलब इस प्राइस पॉइंट पे मैं देख रहा था कि इस लेवल की क्वालिटी कोई देता नहीं है इजीली। हम्म। तो मुझे लगा था कि जैसे जैसे अभी तो फिलहाल हम इंडिया में ही बेस्ड है, इंडियन ऑपरेशन ही ज़्यादा देख रहे हैं। तो मुझे लगता हम्म। है जैसे जैसे हमारी एस्पिरेशंस बढ़ेगी तो विल ट्राई टू लुक गुड, फील गुड, वेयर गुड। हम्म। तो उसमें जो वेयर गुड वाला पार्ट है, उसमें सोचा चलो एक बार एक एक्सपेरिमेंट है ये भी, हम्म। कि कैसा लगता है लोगों को पहन के। हम्म। मेनली फोकस हम्म। अपना कंफर्ट पे है। So can you tell us more about your clothing brand? हाँ, लाइक आई सेड कि जैसे देखो, इसेंशियली हम लोग ना स्पोर्ट्स वेयर शुरू करना चाहते थे। लाइक इसका पर पूरा फिर बेसिक जैसे साइकोलॉजी बताओ, पूरा एक आइडिएशन प्रोसेस बताओ, क्या था, क्यों आया एक, क्योंकि पर्पस भी होता है, एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि आज ये शुरू किया वैसे वाला नहीं होगा ऑब्वियसली। तो आपने क्या था पूरे ये बताओ प्रोसेस। अच्छा ठीक है। तो मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फैन हूँ, ठीक है। तो जैसे ट्विटर पे भी लिखा हुआ है आर्सेनल फैन, आप भी एक बार पूछ रहे थे आर्सेनल के बारे में। तो स्पोर्ट्स बहुत एक्साइटिंग लगते हैं मेरे को, तो इट्स एक्चुअली गेट्स योर ब्लड पंपिंग। तो वो मैं देखता था, मैं चाहता था कि एक स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड ना हम भी अपना नाइकी लेवल का बनाए इंडिया में। क्योंकि मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, मैं जब खरीदता हूँ कुछ भी, जैसे स्पोर्ट्स टी शर्ट खरीद रहा हूँ, शॉर्ट्स खरीद रहा हूँ, तो उसमें जो हमारे जनरली इंडियन ब्रांड है वो बहुत प्राइस इफेक्टिव वाले, कॉस्ट इफेक्टिव वाले सेगमेंट में आता है। हम्म। और क्वालिटी थोड़ा सा देखो उसी के हिसाब से होगा, है ना। हम्म। तो मैं चाहता था कि हम लोग थोड़ा ना एटलीस्ट अपैरल स्टाइल में नाइकी एडिडास लेवल पे जो भी वो यूज़ करते हैं क्लॉथ, जिस तरह का हम्म। फैब्रिक, उस पे बना है। हम्म। तो आइडिया उस पे था। फिर जैसे जैसे मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स से मिला जो हम्म। फैब्रिक बनाते हैं, हम्म। मार्केट रिसर्च करी, जो क्लोथ्स में जो एक्चुअली स्टिचिंग करके वैसे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हम्म। मतलब फिनिश प्रोडक्ट आपको रेडी करके देते हैं, उनसे मिला। तो मुझे लगा यार इसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मैंने देखा कि जो अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, वन ऑफ द मोस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग मतलब सेक्टर है वर्ल्ड का। सीरियसली? तो कुछ, हाँ, तो एक स्टैट भी था, वो स्टैट मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल कुछ गलत हो सकता हूँ इस पे, एग्जैक्टली बाय हार्ट नहीं है, बट 10-15% ऑफ टोटल प्लास्टिक जो है ना वो फैशन इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड का। बहुत ज्यादा नंबर है ये।
हाँ, तो अभी ये देखो क्या होता है, जो भी आपके स्पोर्ट्स वेयर होता है ना, उसमें पॉलिएस्टर होता है। आप हम्म नाइकी का ड्राई फिट टेक्नोलॉजी देखोगे, जो बेसिकली क्या करते हैं उसमें कि स्वेट विकिंग जो होती है, तो आपका बॉडी से जो स्वेट आता है वो कपड़ा ले लेता है और एनवायरनमेंट में डाल देता है। तो हम्म उससे आपकी जो बॉडी है वो कूल रहती है, आप एग्जैक्टली मतलब ड्रेंच नहीं होती है टी शर्ट आपकी। तो हम्म वो जो है, और जो भी मैक्सिमम जो भी होता है ना, ये पूरा अपना पॉलिएस्टर बेस्ड है, मतलब हम्म ये सिंथेटिक फैब्रिक्स बेस्ड है, पेट्रोलियम से ही बनता है हम्म अल्टीमेटली। तो इसलिए आप कभी देखोगे एडिडास में या नाइकी में जाके, तो कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिसमें रीयूज चीजें हैं, रिसाइकल चीजें हैं। तो हम्म क्या चीज है वो रिसाइकल? हम्म तो अलग अलग चीजें होती है, कई बार फैब्रिक होता है, कुछ लोगों ने पेट बॉटल्स होती हैं जो प्लास्टिक की, उनके साथ उन्होंने कोशिश करी है वैसा यार्न बना दें हम, हम्म है ना। तो फिर मैंने देखा कि चलो ये तो स्पोर्ट्स वेयर है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्लास्टिक बना रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक तो स्पोर्ट्स वेयर था आइडिया, हम्म दूसरा आइडिया था स्पोर्ट्स पहनने के बाद, ठीक है, हम्म कि जब थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है कि चलो अब थक गए आके, जैसे रन के पास गए हाँ या हाँ फिर हाँ शाम को बैडमिंटन बहुत खेलते हैं हम लोग, ठीक हम्म है, उसके बाद आके रिलैक्स कर रहे, चिल कर रहे बेसिकली। तो हम्म चिल क्लोथिंग भी था इस एक आइडिया मेरे इसमें। तो फिर हम्म मैंने सोचा कि चलो ये मैं ज्यादा परसेंट कॉटन से कर सकता हूँ, जैसे 90% कॉटन से कर सकते हैं। हम्म तो वो रिलेटेड एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट है वो जागता है जब ऐसी अब चीज बेटर है एनवायरनमेंट के लिए, चीजें पढ़ते हो ना, तो फिर आप सोचते हो कि ठीक है मैं अभी इसको होल्ड पे रखता हूँ, जब मेरे पास बेटर फैब्रिक आएगा, बेटर मटेरियल होगा, तो मैं स्पोर्टिंग लाइन शुरू करता हूँ। हम्म मीनवाइल ये जो अपना कम्फी क्लोथिंग है, हम्म इसमें हम ये कर सकते हैं जिसमें कम प्लास्टिक प्रोड्यूस हो। हम्म दूसरी चीज जो हम टैकल कर रहे थे, जैसे फैशन बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, हम्म तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो आजकल फास्ट फैशन चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि रिलेटिवली कम प्राइसेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाते हैं, बट वो हाँ लास्ट नहीं करते ज्यादा। यस आई एग्री ठीक है, आप उनको 2-3 बार मशीन में डालो तो वो खराब हो जाते हैं कई हम्म बार। तो मैंने ये सोचा कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लास्ट भी करेगा, हम्म जो फैशनेबल भी होगा, हम्म जो कम्फी भी होगा, हम्म ठीक है, और ऐसे कलर्स और इन चीजों पे फोकस करेंगे जो टाइमलेस हो, जैसे कि बोल्ड्स हैं वो टाइमलेस रहते हैं जनरली, हम्म है ना। पैटर्न्स तो आते जाते हैं फैशन में, हम्म पर बोल्ड्स हमेशा रहेंगे, आप जैकेट के अंदर पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी यूटिलिटी है उसकी। हाँ तो सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा एक शुरू करके देखते हैं ये, हम्म कि और ये ऐसी चीज है जैसे मैं खुद काफी पसंद करता हूँ इस तरह की क्लोथिंग, जो रिलैक्स्ड है, मेरे को ज्यादा टाइट हम्म फिट नहीं पसंद, तो बहुत कंफी, थोड़ा सा हल्का सा लूज होता है ना, वो, हम्म तो मैं पर्सनली वो प्रेफर करता हूँ जब मैं हम्म काम नहीं कर रहा होता हूँ पहनने में। हम्म तो मैंने सोचा उसी का ही एक चलो करके देखते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई लव टू वेयर माई सेल्फ, तो हम्म उसका मैंने शुरू किया। सो हाउ डज इट फील लाइक आप एक नई चीज फाउंड की, मतलब फाउंडर जो होता है ना अपने एकदम जो एक स्टार्टअप करता है वो एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करता है, वो वाला हो ही जाता है। सो हाउ डज इट फील हाँ, लाइक टू बी अ फाउंडर, बिकॉज पता है आजकल बहुत ज्यादा हम ग्लैमराइज भी कर रहे हैं इस चीज को कि स्टार्टअप कर लो स्टार्टअप कर लो, तो कैसा फीलिंग है उसका? फीलिंग देखो मिक्स्ड फीलिंग होता है, मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको अपने, ठीक है। हम्म, बहुत सारे जो जिनको मैं कल्प्रिट्स कहूंगा ज्यादा ग्लैमराइज करने के लिए, वो अपना रिसेंटली एक तो शार्क टैंक है, हाँ फिर हाँ उसके हाँ बाद आप मूवीज देखते हो अलग अलग हॉलीवुड की जिसमें फाउंडर्स हैं, और उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी रही हैं, हम्म तो उनके जो फाउंडर्स हैं या की फिगर्स हैं, उनके लिए अपने आप एक एडमिरेशन आता है कि जैसे हमारे हम्म टाइम पे, मतलब जैसे मिलेनियल हूँ मैं, तो हमारे टाइम पे स्टीव जॉब्स, मतलब यस ओ जी मेन, हाँ हम्म मेन फिगर, एक हम्म तरह से कि एवरीबॉडी वांटेड टू बी लाइक हिम हम्म इन सम सेंस। फिर हम्म उसके बाद जैसे अब मैं जेंजी का ज्यादा देखता हूँ, तो इलॉन मस्क के ऊपर आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हाँ हाँ है ना। बल बर्थडे तो पे था उनका। इन लोगों की काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज होती है, लाइफ स्टोरीज होती है, तो ये उस ग्लैमर में कंट्रीब्यूट करती है, हम्म अपार्ट फ्रॉम अलोंग साइड शार्क टैंक या फिर दूसरे जो भी मीडिया आते हैं। हम्म और ऑफ कोर्स जिस तरह के हम टाइम में रहते हैं उसमें मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप देखते हो कि हु इज मेकिंग द मोस्ट मनी, जनरली आप ये फील करते हो कि बिजनेसमैन आर मेकिंग द मोस्ट मनी। हम्म तो जो भी स्टार्टअप्स है जिनका, या फिर रेवोल्यूशनरी टेक कंपनीज हैं, ऐसा कुछ, तो आप सोचते हो कि चलो हम भी एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि हमारे पास भी आइडियाज हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लैमराइज करती है, और एज अ फाउंडर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि डिसेंट लेवल पे काम कर रही हैं बट उतनी फेमस नहीं होती, तो उन लोगों का अलग चल रहा होता है स्ट्रेस। ठीक है, तो बीइंग अ फाउंडर स्ट्रेसफुल काफ़ी है, रिवॉर्डिंग भी हाँ काफ़ी है, हम्म और एक आपको एक पॉइंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी देता है आपको हम्म 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 कि
जो भी अब आपको काम करना है, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत टाइम लेगा, जो भी हम्म आपका काम है, हम्म तो आपकी पूरी लाइफ उसके सेंट्रिक हो जाएगी। हम्म। तो आपका पूरा जो लाइफ पाथ है जिसमें आप खुश हो या उदास हो, वो आपके काम पे डिपेंड करने लगेगा एक पॉइंट पे। हम्म इनफैक्ट एक पॉइंट पे नहीं, शुरू से ही करता है। और उसको हैंडल करने का जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है, एक वो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे जो परेशान होते हैं हम्म लोग कंपनी स्टार्ट करके, या बहुत सारे जो छोड़ देते हैं या उस लेवल पे जो जाना चाहते हैं नहीं पहुंच पाते, तो इसमें मुझे लगता है एक मेंटल फोर्टिट्यूड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है फाउंडर को। और हाँ अगर आप मैं परसिस्टेंट रहोगे तो अपने आप आ जाएगी वो मेंटल हाँ फोर्टिट्यूड। हम्म और अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे को क्विक रिजल्ट्स चाहिए, हम्म तो देखो कुछ गारंटीड नहीं है। इट्स नॉट आपने एक गारंटीड। लाइक एग्जैक्टली आजकल ये कि बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि जेनजी को हर चीज जल्दी चाहिए। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल आई गेस। कोई स्टार्टअप exactly, तुम्हारा एक दो साल में वो शायद थाउजेंड्स में वन एक हो सकता है, नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। थोड़ा सिग्नल गया है शेष, हाय, थोड़ा सा सिग्नल गया है। आपने जो लास्ट पार्ट था वो सुन नहीं पाया मैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक हजार में से सिर्फ एक ऐसा होगा जो एक या दो साल में ही आते ही बूम कर जाए। एग्जैक्टली exactly. और उसके हम्म पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम्म अब मैं एक्चुअली मेरे खुद के स्टार्टअप्स के अलावा मैं दूसरे की स्टार्टअप्स में काफ़ी पार्ट रहा हूँ, किसी न हम्म किसी कैपेसिटी में। तो हम्म मतलब कॉलेज से ही शुरू कर दिया था मैंने ये सब। तो हम्म कुछ स्टार्टअप्स ऐसे थे जिसमें नहीं कर पाए, काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उनके ऑपरेशंस में। और जैसे जैसे मैं खुद देख रहा था उनका काम करने का तरीका, क्या हम्म प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो ये जो आपने पॉइंट बोला ना बहुत जल्दी चाहिए, ये हम्म काफ़ी सही है। क्योंकि हम्म मैंने ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे हैं मेरे फ्रेंड्स के ही, जो जिन्होंने 7 महीना 8 महीना किया और फिर छोड़ दिया क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं आया। आधे टाइम तो प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो पाता है कई बार। हम्म। तो काफ़ी वो सब है, चलो उसके बारे में हम बाद में कर सकते हैं, मतलब हाँ हाँ डिस्कस अगर हाँ हाँ। आगे बात में बिकॉज क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हर चीज में ना डेडिकेशन चाहिए होता है। लोग ना आजकल ग्लैमराइजेशन की वजह से ज्यादा कर रहे हैं, वो गलत है। स्टीव जॉब्स ने हुँ, अगर एप्पल शुरू किया था तो उनको चीज बनानी थी, उनको ये नहीं सोचना था कि मेरी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी बनेगी या ये करना था। लाइक पर्पस हुँ, इज हुँ, अ बेटर वे टू डू अ स्टार्टअप। लाइक पर्पस होना चाहिए। करेक्ट। गोल ये नहीं कि भाई मेरे को हुँ, पैसा कमाना है, तो शायद ही बहुत कम चांसेस होंगे कि ऐसा होगा। हुँ। क्योंकि मतलब आज सबकी अपनी-अपनी मोटिवेशन है। सबकी मोटिवेशन है। अगर आपका मोटिवेशन प्योरली मनी मेकिंग है, हम्म तो देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी मोटिवेशन कम है, गलत है, या फिर मैं आपसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ तो मैं सुपीरियर हो गया इस चीज़ से। हम्म लेकिन बात ये होती है कि एक पेशेंस चाहिए होती है। हम्म हम्म सब कुछ आपका इंस्टा रील्स जैसा नहीं होता है कि अच्छा नहीं लगा तो स्वाइप अप, है ना? हम्म। पेशेंस चाहिए होती है। हाँ। तो पेशेंस मुझे लगता है कि फाउंडर में ज़रूरी होती है, और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि पेशेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है फाउंडर के लिए। हम्म और थोड़ा-सा सीरियसनेस चाहिए होती है, बट थोड़ा आपको ये भी समझना चाहिए कि किन चीज़ों को थोड़ा ईज़िली लो, है ना? क्योंकि जब आप हम्म जस्ट स्टार्ट स्टार्ट करोगे ना, तो ऐसा हम्म। लगेगा हर छोटी चीज़ ना पहाड़ लगने लगती है, अरे यार ये हो हाँ गया हाँ यार, हाँ हाँ। अरे अब इसमें मैं क्या करूँ? तो ऐसा नहीं है, काफ़ी कामली आपको बिहेव करना है, क्योंकि क्या होता है जो फाउंडर होता है वो अपने एम्प्लॉइज़ पे वही एनर्जी ट्रांसमिट करता है। अगर हम्म आपका छोटा स्टार्टअप है और अगर आप अपने सारे एम्प्लॉइज़ से बात करो, लेट्स से आपने 10 लोगों का स्टार्टअप शुरू किया, 10 हम्म। लोग हैं आपकी टीम। तो जिस तरह से आपका बिहेवियर होगा, जिस तरह से आप करेज दिखाओगे, जिस तरह से आप उनको लीड करना चाहोगे, जो आपके अंदर फीलिंग आएगी ना, वो पता वही वाला। चलती है लोगों को। हाँ हाँ हाँ। तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी मतलब खुद डट के रहना पड़ेगा। हम्म और एटलीस्ट नहीं हो रहा है अंदर से तो फेक करो दिस कि इज नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लाइक बहुत क्योंकि अच्छी एडवाइस दी, मोरल रहना बहुत अच्छी चाहिए। एडवाइस। हाँ, बहुत अच्छी एडवाइस दी। लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स में मेरी बात हुई है काफी सारे, लेकिन मतलब ये एडवाइस ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, ये एडवाइस बहुत कम, बहुत लोग इम्प्लीमेंट भी करते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हम्म, रखते क्योंकि वो होता है कि हमारी पब्लिक इमेज। लेकिन थैंक्स टू यू दैट यू सेड दिस। नहीं देखो आपको अल्टीमेटली आपका मकसद सिर्फ एक गोल पे हम्म है ना? आप उस गोल को कैसे पहुंच सकते हो वो आपके ऊपर है। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा एथिकली पहुंचो। तो जो ट्रूप्स है उनका मोराल हमेशा ऊपर रखने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी, क्योंकि आप फाउंडर हो, अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टेम्परामेंट कैसा हो रहा है लोगों का इस समय, हम्म है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे यार मैं कहीं और भी अप्लाई कर देता हूँ। कई लोग होते हैं कि
चलता रहता है उनका साइड बाय साइड, हम्म, लिंक्डइन पे या फिर जो भी जॉब पोर्टल्स है उसमें डालते रहते हैं। हम्म, तो आपको अपने जो लोग हैं उनको मोटिवेट करने का आप तभी कर पाओगे जब आप खुद भी मोटिवेटेड रहोगे। हम्म, रियल होना बहुत ज़रूरी है कि देखो यार हमारी ये कंपनी है, हम स्टेज में हैं अभी, हम सब यहाँ हम्म, से, हमारा ये बैकग्राउंड है, हम लोग का, हम यहाँ से आते हैं। कई बार ये होता है कि अब जैसे मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं कॉलेज में था तो भी मेरे कुछ आइडियाज़ थे जो मैं शुरू करना चाहता था अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। हम्म, पर वो कुछ आइडियाज़ थे वो शुरू नहीं हो पाए, और उसका ये रीज़न है कि सब लोग का मेरे जैसा बैकग्राउंड नहीं था। बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे कुछ मेरे फ्रेंड्स, पर हाँ, उनके फैमिली इश्यूज़ ऐसे थे, कुछ मॉनेटरी इश्यूज़ ऐसे थे कि वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिस्क ले सकते हैं। हम्म, तो जो आपके को-फाउंडर्स हैं, जो आपके साथ वर्किंग में लोग हैं या फिर जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, तो आप लोग शुरू में एटलीस्ट उनका भी एक बार समझो हाँ, कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किस तरह से मोटिवेट होंगे, है ना? हम्म, और आपको बेसिकली एक थोड़ा बीच-बीच में ना जस्ट टू कीप देम मोटिवेटेड और अंडरस्टैंड देम, हम्म, उसके अकॉर्डिंगली आपको बिहेव करना पड़ेगा। हम्म, और मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि बहुत सारे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं फाउंडर्स यस, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ या नए इंटर्न्स आए उनके साथ। तो मुझे एक पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है, टाइम हमारा ऐसा है कि क्विक रिजल्ट्स जैसे चाहिए, और जो फाउंडर जो अपने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी आंसर करना पड़ता है कई हम्म, बार। तो हम्म, उसमें जब स्ट्रेस आता है तो कई बार जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस अपने एम्प्लॉइज़ पे निकालते हैं, अपने को-फाउंडर्स पे निकालते हैं गुस्सा करके, कभी-कभार तो घरवालों पे भी निकालते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग को रिलैक्स करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट फाउंडर्स, सभी लोग जो भी करंटली हम्म, हम जी रहे हैं इस प्लेनेट पे, हम्म, थोड़ा हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, कॉम्पिटिटिव, हाँ, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा उस मोड में चले गए हैं, तो थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ा सांस लेना भी आना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर सारे बाल चले जाएंगे आपके हम्म, 31 32 तक, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, हाँ, हाँ, फोटोज अच्छे सही नहीं कह आएंगे रहे हो, फिर। सही कह रहे हो। So, this brings me to the next question कि आपके एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी है. कैन यू टेल मी अबाउट लाइक व्हाट्स द इमेज ऑफ फॉर इंडिया इन फॉरेन, लाइक यू हैव पर्टिकुलर हम्म। इंटरेस्ट इन दैट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस. हाँ, मैंने एक वीडियो भी निकाली थी इसमें, अपने नया यूट्यूब चैनल जो मैंने शुरू किया था उसमें, वी विल लिंक डाउन दैट, सब लोग कि सब्सक्राइब कर देना. एक, हाँ, हाँ, हाँ। तो एक तो चीज़ ऐसी है कि जो आपका ऑनलाइन डिस्कोर्स है, जो ट्विटर पे चलता है, रेडिट पे चलता है ना? उसमें क्या इमेज है? और ज़्यादातर क्या होगा, आपको लगेगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, कुछ अमेरिकास के हैं, है ना? तो उनके साथ आपकी बातचीत होगी। मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आपके जो फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जिनके हम्म, साथ हमारी गवर्नमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, जैसे फिलीपींस हो गए, इज़राइल हम्म, हो गए, हम्म, दूसरे कंट्री रशिया वगैरह। हम्म, तो वही है कि मेरे को लगता है लोगों को ये पता चाहिए, तो उसमें आज की डेट में इमेज बहुत अच्छी नहीं है, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। जैसे हम्म, मैं अब्रॉड भी जब जाता हूँ, तो हम्म, उसमें भी कई बार मुझको ऐसा लगता है कि कोई अगर मान लो जापान से टूरिस्ट आया मेरे साथ, हम्म, है ना, हम लोग सेम लाइन में खड़े हैं हम्म, और हम किसी बिल्डिंग के अंदर जाना चाहते हैं, तो जो हम्म, गार्ड का ट्रीटमेंट है ना, हम्म, एक्सप्रेशंस होते हैं जो, हम्म, उससे आपको लगेगा यार थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये ना हमें इतना पसंद नहीं कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इमेज मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अभी ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, ठीक है? अच्छा, लो मुझे नहीं पता। और एक हम्म, चीज़ मैंने और नोटिस करी है, ये जो हमारी जो पर्टिकुलर इमेज है ना इंडियंस की बाहर, ये हम्म, मुझे लगता है काफ़ी जनरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब जैसे जैसे हम लोग मिलेनियल्स की बात करें या फिर उनसे पहले वाली जनरेशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि इतनी खराब नहीं थी। मतलब जिस तरह का व्यूज़ और रेसिज़्म आजकल दिखता है ट्विटर पे, आपको भी दिख ही रहा होगा। हाँ, काफ़ी आया है बीच में तो। हाँ, हाँ, मुझे लग रहा है ये अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ज्यादा ज़रूर। हो रहा है. तो और इसका हुँ। रीजन क्या है, ये हेट इतनी बढ़ गई है इंटरनेट पे कुछ? मेरे पास कुछ थ्योरीज़ हैं, मतलब मैं ये फैक्ट तो नहीं कहूँगा कि इसी वजह से बढ़ा है, पर मुझे लगता है कि एक तो हमारा लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबल मीडिया। हम्म, क्या होता है कि अब जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल डेटिंग सीन लेते हैं, हम्म, ठीक है? तो आप अगर यूट्यूब पे जाओगे आप देखोगे तो इंडियन मेन हैं, नॉट इंडियन वुमेन, इंडियन हम्म, मेन, हम्म, ये एक तरह से बॉटम ऑफ द बैरल वाले
पोजीशन पे है। तो मुझे हम्म लगता है कि जो मीडिया है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, और रिप्रेजेंटेशन जो है भी वो भी काफ़ी वीक, गूफी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा मुझे लगता है ग्लोबल सेंस पे एटलीस्ट। और कुछ लोग होते हैं जैसे अब देखो, बहुत नॉर्मल चीज़ है, कुछ लोग होते हैं एक दूसरे को लाइक नहीं करते कलेक्टिवली, एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को लाइक नहीं करेगा, काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। हाँ तो जो ग्रुप आपको लाइक नहीं करता है, जैसे कि मैं कहूँगा कुछ हमारे जो नेबर्स हैं, तो तो वो भी काफ़ी एक्टिव है इस चीज़ में कि हम जिनको लाइक नहीं करते हैं हम उनके अगेंस्ट जो है थोड़ा सा प्रोपोगंडा पुश करें। फैलाएंगे। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ टाइम पहले, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स पहले तक एक हमारी जो इंडिया की स्टोरी है, हम्म काफ़ी अच्छी ब्राइट स्टोरी लग रही थी सबको। हम्म तो अभी थोड़ा पूरा ग्लोबल लेवल में काफ़ी मतलब इवेंट्स हो रहे हैं अब। देखो जैसे यूके यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, हम्म। यूरोप के जो भी अभी यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए हैं, तो सब लोग अब थोड़ा सा इसमें बिजी हो गए पिछले 2-3 महीने से। तो हम्म उससे पहले एक वो स्टोरी थी, तो कई सारे लोग जो हैं, देखो जेलसी होती है, तो हम्म जब आप किसी से जेलस होते हो तो आप बुरा ही बोलोगे ना उनके बारे में, कुछ अच्छा तो बताओगे नहीं। हम्म। और स्पेशली आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई अच्छा कर रहा होता है आपके साथ वाला, जैसे आपका कोई क्लासमेट हो गया या आपका कोई फ्रेंड हो गया, नेबर हो गया, तो हाँ। कहेंगे हाँ हाँ वी सपोर्ट यू, गो अहेड, है ना, हम्म। बढ़िया मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली उनको इतना अच्छा नहीं लगता है, मैंने मोस्टली हाँ हाँ ये हाँ नोटिस हाँ। किया हाँ, पीठ पीछे। आई एग्री। है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप देखते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ हाँ हाँ। तो ऑब्वियसली जो आपके इनसिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, और आपको देखो इस वजह से मुझे लगता है काफ़ी दूसरे करते हैं, और मुझे लगता है इंडियंस जो है इस समय काफ़ी इजी टारगेट है। यस। क्योंकि जो भी आप ट्रोप्स देखोगे ना क्रिटिसाइज हम्म करने के लिए इंडियंस का, वो सेम ट्रोप्स है आपके, वो डर्टी वाला ट्रोप हो जाएगा एक, हम्म। कि ये लोग साफ नहीं रहते, ट्रैश फैलाते हैं, वो वाला होगा, स्मेली होगा, वो कुछ होंगे, ज़्यादा नहीं हो। तो काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया ये चीज़। और अब जैसे मेरी ट्विटर फीड पे कई सारी चीज़ें आती हैं, मैं तो रिपोर्ट करता रहता हूँ कि यार ये सीधा सीधा मतलब काउ फीसीज ईटर बोल रहा है या कुछ, और सबको बोलते हैं एक दूसरे को, हाँ इवन हाँ। वेरीफाइड अकाउंट बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि हम्म। इतना नॉर्मलाइज मत करो, और मुझे लगता है कि इंडियंस के अगेंस्ट ही सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज है, हाँ, इंडियंस के अगेंस्ट, हाँ कह सकते हैं इंडियंस आर इजी टारगेट। लाइक इजी कोई भी टारगेट। उनको टारगेट कर सकता है। लाइक वो विदेश भी जाएंगे तो यूज हमको अच्छे से करते हैं। बाहर वाले यूज हमको अच्छे से करते हैं। अमेरिका इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। राइट। हम्म नहीं, और साथ में मेरे को तो ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि अब देखो आपका जो खुद की हमारी जगह है, मैं सच्ची बताऊं, अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी आपको यूरोप में या स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, या फिर हम्म। ऑलरेडी फेड अप हो कि मैं इतना स्किल्ड हूँ, मैं हो नहीं पा रहा है मुझसे यहाँ पे, मे बी मैं उधर जाके कुछ कर पाऊँ। और हम्म। उधर लोगों को लगता है कि थोड़ा वैल्यू लगता है लोगों को कि हमारे काम की थोड़ी वैल्यू हो रही है, हाँ, क्योंकि इज्जत देखो हो। सब लोग नहीं होते हैं रेसिस्ट, हम्म। उधर भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो तब ऐसा लगता है कि यार वही अच्छा है। अब इसी सिचुएशन में अब आप उधर चले भी गए, और कुछ लोग रेसिस्ट भी मिलेंगे, आप रेसिज्म भी फेस कर रहे हो, हाँ हाँ। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप रेसिज्म फेस करते रहोगे सिर झुका के, या नहीं, फिर आप फाइट करोगे? फाइट करने की जरूरत है फाइट ऑब्वियसली। फाइट क्या आप उनकी लैंड पे उन्हीं से ही फाइट करोगे? No, like, but I need to raise my voice. That's my opinion. Like, क्योंकि I will हम्म raise my voice and हम्म tell them that कि I am not like that, और थोड़ी सी बेसिक मेंटालिटी में चेंज लाने की जरूरत होगी। हम्म। और मैं वो ट्राई करूंगा कि उनकी मेंटालिटी में चेंज ला सकूं अपने साइड से जितना मेरा है। तो कैसे लाओगे मेंटालिटी में चेंज? लाइक इफ आई एम गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका में पहले होता भी था कि वैसे टाइप में कि द पीपल ऑफ कलर आर नॉट अलाउड, एंड पता नहीं बहुत सारी दिक्कतें, ब्लैक लाइव्स मैटर भी बीच में चला था, आई गेस हम्म यू नो। तो वहां पे भी कंडीशंस बेटर रही अगर इफ समवन इज मेकिंग फन ऑफ मी बीइंग इंडियन, ठीक है, तो थोड़े
मैं लाइक आई विल टेल देम लॉजिकली। पहले तो मैं, मेरा जो रहेगा थॉट प्रोसेस, आई विल आस्क देम कि व्हाट इज द बेसिक रीजन दैट यू कि तुमने मुझे ऐसे कहा, ठीक है। हम्म। फिर जो अगर उसका पॉइंट लॉजिकल है या नहीं है, उसके बेसिस पे मेरी आगे की पूरी टॉक्स रहेंगी, जितना मेरा है। नहीं, कुछ लोग लॉजिक नहीं देखते हैं ना कुछ लोग, लेकिन आप मान लो आप न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट पे चल रहे हो, उसमें कोई भी आके आपको स्लर्स दे रहा है, हम्म। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आप उसके साथ आप डिस्कशन नहीं कर पाओगे ना। उसके साथ डिस्कशन क्या करोगे? उसका मोटिव जो है वो डिस्कशन करना नहीं है आपके साथ। उसका मोटिव है कि या तो आप उसकी कंट्री छोड़ के चले जाओ या फिर हाँ। आपको बुरा फील हो। हम्म। दे हैव केम उसका फॉर दैट, दे हैव मोटिवेशन वो केम है। फॉर तो दैट। ऐसे लोगों के साथ आप डायलॉग कैसे करोगे? लाइक इट्स बेटर टू फिर इग्नोर देम, इट्स बेटर। व्हाट्स योर ओपिनियन? हम्म। आ, थोड़ा सा यार कनेक्शन का था इशू। व्हाट्स योर ओपिनियन, लाइक आई आस्क्ड इस पे। हम्म, मुझे लगता है कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर इमेज। हम्म। मुझे लगता है कि एक तो रिप्रेजेंटेशन हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा, हम्म। और हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस में जगह देंगे? हम्म। हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा हॉलीवुड में आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ? क्योंकि उनकी चीज़ है यार वो, उनकी इंडस्ट्री है ना? हम्म। तो क्वालिटी मूवीज वगैरह बनती है, अब जैसे कोरिया में भी काफ़ी अच्छा बन गया है हम्म। मीडिया वाइज, प्रोडक्शन है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम उनके पास जाके कहेंगे नहीं तुम हमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन दो, तुम हमें इस लाइट में दिखाओ, हम्म। क्योंकि वो उनकी चीज़ है। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमें अपना खुद के जो स्टैंडर्ड्स है ना प्रोडक्शन के, काफ़ी वो बढ़ाने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी जो रीजनल मूवीज़ हैं स्पेशली, मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा काम करती हैं कि जिससे हमारी इमेज सुधरती है, तो हमें उनको भी काफ़ी प्रमोट करना चाहिए एज हाँ। इंडियंस। हम्म। मतलब हमें ही उनकी थोड़ा पेन लिखना पड़ेगा अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो, या फिर एटलीस्ट डब देखो। दूसरी चीज़, अपनी चीज़ें बनाओ। हाँ। आपको आप गेम्स देखते हो, गेम्स खेलते हो, मैं काफ़ी देखता हूँ वीडियो गेम्स, हम्म। और ये वन ऑफ माई पैशंस कह सकते हो आप। तो हम्म। कहाँ है इंडियन रिप्रेजेंटेशन? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे कितने हमारे और मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडियन मेन कैरेक्टर बना दो, आप हीरोइन इंडियन बना दो, मैं ये सब चीज़ों पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्शन कंपनीज कितनी है कि जो गेम्स बना बना के डाल रही है, जो दूसरे खेलेंगे, जिसमें इस तरह का कैरेक्टराइजेशन है हम्म। कुछ लोगों का। हम्म। या फिर हमारी उस लेवल की कितनी मूवीज आती हैं, अब जैसे RRR काफ़ी पॉपुलर हुई है ना, हमारी इतने का इतना अच्छा मीडिया दे पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि आज का जो टाइम है ना, ये पूरा आपका टोटली आपका सिर्फ स्मार्टफोन में जो दिख रहा है ना, वो बहुत असर डालता है दिमाग हाँ। पे। हम्म। तो अगर आपका उस पे अगर आप नहीं हो, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कम है, हम्म। और जो भी आपके बारे में रिप्रेजेंटेशन है वो हम्म। नेगेटिव है, हम्म। जिसमें अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं कि बांग्लादेश से आती हैं, बट वो हम लोग सेम दिखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो इंडियंस का है, ये वो। हाँ 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 हाँ। हम्म। क्यों करोगे कि आपकी इमेज अच्छी होगी? एज पीपल कह रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की इमेज बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाहर हाँ कंट्रीज में दूसरे गवर्नमेंट के सामने हमारी गवर्नमेंट की इमेज अच्छी है, लोगों हाँ की इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ और हाँ। ये मैंने पर्सनली फील किया है हम्म। बाहर जब ओ- मैं जाता हूँ या फिर। हम्म। ओके भैया, आप थोड़ा सा टॉपिक से हम चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हम्म। टॉपिक हो गया। अब हाँ थोड़ी सी हाँ हाँ हाँ। ये बताते हैं। ये बताओ, आप डेटा एनालिस्ट भी हो, तो डेटा एनालिस्ट की एक जॉब क्या होती है, लाइक व्हाट डज ही डू, ही और शी? डेटा एनालिस्ट, देखो मोटा मोटा तो जो नाम में लिखा है ना वही वही। है। हम्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। अब उसके साथ आप क्या करते हो वो बात है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ डेवलप करना चाहता हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल एक मोबाइल ऐप बनाना चाहता हूँ, है ना? हम्म। तो या फिर उसकी ऑलरेडी है हम्म। एप्लीकेशन, तो हम्म। उसमें हमें बिजनेस बढ़ाना है उन लोग का बेसिकली। हम्म। तो हम ये लोग क्या करते हैं एज डेटा एनालिस्ट, हम सबसे पहले तो डेटा गैदर करते हैं। हम्म। ठीक है, उनका जो डेटा है या फिर जो भी उनका मार्केट का डेटा है, उन पर्टिकुलर चीज़ों का डेटा हम गैदर हम्म। करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम जाता है आपका डेटा क्लीनिंग में,
क्योंकि बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स के डेटा होते हैं। आपको हाँ कई बार ऐसा लगा टाइम फॉर्मेट ही बहुत अलग है, डेट टाइम फॉर्मेट होता है ना, हाँ जो हाँ लॉग्स हाँ होते हैं। तो हाँ। वो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसकी डेटा की क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद जब हमारा डेटा यूनिफॉर्म हो जाता है तो उसके हम्म, बाद हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विजुअली। तो उसमें आप ग्राफ कर सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, है ना। हाँ। और आप एक एक्सप्लेन करने का एक अच्छा प्रेजेंटेशन टाइप बना सकते हो कि करंट ये हो रहा है, हम्म करंट आपका जो डेटा है वो ये बताया। फॉर एग्जांपल आपकी जो सेल्स है वो सैटरडे संडे को ज़्यादा है। हम्म मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, सैटरडे हम्म संडे को ज़्यादा है और आपकी सेल्स जो है वेंसडे थर्सडे को सबसे कम है। हम्म अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको एड्स जो है वो कौन से दिन रन करनी चाहिए? हम्म। जब आपने करी एड्स रन उस पर्टिकुलर दिन में, जब ग्राफ जब पे ऊपर था तो आपको कैसा रिस्पॉन्स आया, और जब आपने दूसरे दिन करी तो कैसा रिस्पॉन्स आया। हाँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार क्या होती है कि कस्टमर्स जो हैं आपके, उनका बिहेवियर समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपकी इतनी सेल्स हुई है, या फिर हम्म एक पर्टिकुलर कस्टमर ने इस इतना परचेज किया अमाउंट ऑफ हम्म सेल्स, तो आप उनको ब्रैकेट्स में डाल सकते हो। तो अगर आपको अपने आप सेल्स इंक्रीज करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आगे किस चीज़ में इंटरेस्ट देख सकते हैं। हम्म तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली आप जो नंबर्स हैं ना वो आपको सच बताते हैं, हम्म आप कितना सच समझते हो उनसे और उसके ऊपर क्या डिसीजंस लेते हो। हम्म। तो ये जनरली डेटा एनालिसिस होता है, इसमें आप दो लोगों लाइक के साथ काम करते हो। लाइक इसमें हाँ, पूरा एक अगर बात देखें तो ये हो जाता है कि यू आर रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स। एग्जैक्टली, ओके ओके। तो पैटर्न्स। अच्छा अच्छा भैया, अगर कोई बिगिनर कोडर है, ठीक है, तो वो कैसे शुरुआत करेगा? क्योंकि होता नहीं है कि कोडिंग यार हम सीएससी से है नहीं, हम कैसे कोडिंग कर ले, तो किसी को अगर बिगिनर्स को मैं भी नहीं मोटिवेशन हूँ चाहिए। सीएससी से, मैं भी नहीं हूँ सीएससी से, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है मैंने। हाँ। और हम तो करते हैं कोड तो फिर करना कैसे पड़ता है। इंटरेस्ट आए किसी को, कि इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे आए? देखो कई बार इंटरेस्ट का जो डेवलपमेंट है ना वो आपके पैशन से होता है। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया आ गया, हम्म है ना, और आप सोचते हो कि चलो मैं इसको डेवलप करता हूँ। हम्म ठीक है, तो उसमें अब कैसे मैं डेवलप करूँ, मेरे को कोड करना पड़ेगा। तो आप फिर देखते हो, तो मतलब एक एक तो चीज़ होती है पैशन ड्रिवन, जो आपका हम्म प्रोजेक्ट है उसका पैशन, जिससे आपको कोड करना पड़ेगा। और फिर हम्म आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो कोडिंग कम्युनिटी है मुझे लगता है काफ़ी फ़नी है। तो अगर आप उस नर्डी और गीकी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो हम्म। तो आप कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया में सबको फॉलो करके, कमेंट्स करके। क्योंकि क्या होता है कि एक कम्युनल रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमंस की। हाँ। तो आप उनको, अगर आपको लगता है कोडर्स कूल हैं इन एनी कैपेसिटी, तो एक तो मेरे को लगता है वो मोटिवेशन हो जाता है कि इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, है हम्म ना। और कुछ चीज़ें होती हैं कि कई बार अब जैसे मैं इंडिया का बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो जॉब्स हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर आईटी की बात करें, तो जो कुछ इंडस्ट्रीज हमारी अच्छी हैं उनमें आईटी एक है, फार्मा एक है ना। तो अगर आईटी फोकस करते हैं तो आईटी क्या है, कोड हम्म। करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो कभी कभार रिक्वायरमेंट हो जाती है भाई। अब जैसे बहुत सारे मैंने मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं मेरे फ्रेंड्स, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोडिंग कर रहे हैं अलग अलग स्टार्टअप्स में हम्म तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कई बार। हम्म। और मैंने ये भी देखा इंटरेस्ट बहुत जल्दी भी लूज होता है हाँ। एक पॉइंट के बाद आपको लगता है यार मैं और नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि काफी मेंटली ड्रेनिंग चीज है वो। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो, जैसे अगर आप कहीं सीटीओ बन गए, किसी नॉर्मल मिड साइज या छोटे स्टार्टअप के बन गए, अगर आप काफी चंक ऑफ कोड आपको खुद करेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके एम्प्लॉयज लिख के दे रहे हैं आपको खुद को लिखना हम्म पड़ेगा। तो उस सिचुएशन हम्म में भी इंटरेस्ट या तो बना रहता है या इंटरेस्ट जो है जा भी सकता है। बट खुद को मोटिवेट करो, कम्युनिटी में रहो हम्म और पैशन प्रोजेक्ट्स में काम करो, कोडिंग आ जाएगी। हम्म। इतनी टफ भी नहीं है। हाँ, लाइक बेसिक तो आ ही जाएगी, बाकी अब तुमको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत तो डालनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं एक एडवाइस एडवाइस नहीं मतलब सजेशन देता हम्म हूँ, कोडिंग अगर आपको किसी को सीखनी है तो एक बार ट्राई करो कि खुद का घर ऑटोमेट करने की। वो कैसे करोगे, एक सिंपल हम्म सॉल्यूशन बनाओ कि मेरे को अपने रूम की पंखा और लाइट बेड पे बैठे बैठे ऑन ऑफ करना है। हम्म ठीक है, अब ये थोड़ा सा लेजीनेस ड्रिवन है ये मैं मानता हूँ, हम्म लेकिन इस पे देखना शुरू करो। बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा शुरू में, फिर धीरे हम्म। धीरे जब छोटे छोटे पार्ट्स आप देखोगे फिर उसके बाद आह अच्छा समझ में आ रहा है, फिर जब बड़े हाँ प्रोजेक्ट्स आएंगे तो समझ हाँ। में आएगी। और ये एकदम बेसिक चीज़ है कि थोड़ा सा ऑटोमेट करने के लिए वो क्या हम्म। सिग्नल गया क्या? हाँ
आ रही है बस। हाँ आ रही है। ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये हम्म सिर्फ ये बताओ भैया कि एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो अब्रॉड के बारे में क्या सोचता है? जो लोग अब्रॉड में जा रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे छोड़ के बाहर जाते हैं, तो उसके बारे में क्या सोचता हम्म। है? देखो मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस दूंगा एकदम। हम्म। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज हम्म। लूजिंग हिज मार्केट। वाई? क्योंकि अब आप नंबर्स देखोगे, पिछले साल शायद ऐसा आया है कि 4 लाख स्टूडेंट्स जो हैं बाहर गए हैं, है ना। हाँ। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नंबर आया था, मतलब अच्छा खासा नंबर आया है। और हर साल वी आर लूजिंग स्किल्ड लेबर। यस। ठीक है। अब आप इसको किसी भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। आप अगर गवर्नमेंट में, तो आप देखोगे कि हमारा जो है पॉपुलस जा रहा है बाहर, है ना। तो हो सकता है वो थोड़ा सा पैसा वापस भेजेगा, तो आप ऐसा सोच सकते हो। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इंडिया में बेस्ड हूँ, तो मेरी तो मार्केट जा रही है एक तरह से बाहर। हम्म। ये मैं इनको देखता हूँ, मेरे से सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। हम्म। इवन ऐसा भी हो सकता है मेरे पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं। हम्म। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही देखूंगा कि ये हम लोग अपनी मार्केट काफ़ी लूज़ कर रहे हैं बाहर। हम्म। अब आप जब भी देखोगे इंडिया की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अभी, जिससे हमें होप मिलती है कि हमारा कंट्री आगे जाएगा, उसमें एक हम बात हमेशा करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, हम्म। है ना। कि हमारे यंग लोग बहुत हैं हमारे पास। तो अगर हम यंग लोग जो हैं, जो स्किल्ड लेबर है, जो एक्चुअली सॉल्यूशंस बना सकता है और सॉल्यूशंस बनाने में हेल्प कर सकता है और सॉल्यूशन को कंज्यूम कर सकता है, हम्म। वही अगर अच्छे खासे नंबर्स में बाहर जाएगा, तो मार्केट कमी होगी, हाँ। बढ़ेगी तो नहीं। ऑब्वियसली। ऐसा भी नहीं है कि हमारे इमिग्रेशन अंदर हो रहा है बहुत ज़्यादा हाँ। स्किल्ड लेबर का। हम्म। अब जैसे मेरी टाइम पे एम्प्लॉयज़ बनेंगे, जनरली टियर 1 टियर 2 सिटीज़ से गए हैं, है ना। तो मेरी हम्म। मार्केट थी ना, हम्म। सिर्फ 1 साल की। हम्म। हम हर साल ऐसे-ऐसे करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कंट्री के लिए। हाँ। क्योंकि हमें अपना टैलेंट जो है इधर रख के डेवलप करना पड़ेगा कंट्री को। हाँ। हम हम्म। आउटसोर्स नहीं कर सकते ना इस चीज़ को। हम्म। तो ये मुझे लगता है इंडियंस जो बाहर जा रहे हैं, एज़ अ बिज़नेसमैन मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि वी आर लूजिंग आवर गुड मार्केट। मार्केट, पोटेंशियल मार्केट। हाँ, पोटेंशियल मार्केट। यस। हाँ। इवन यही जो स्टार्टअप वाला आपका क्वेश्चन था ना एक, हम्म। उसमें कि जो स्टार्टअप्स होते हैं फेलियर वाला प्रॉब्ली, हाँ। हाँ। तो उसमें ये एक रीज़न है कि कभी-कभार मार्केट आइडेंटिफिकेशन गलत होती है, और इस तरह से अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप की मार्केट बाहर बेचते रहेंगे, तो उन स्टार्टअप्स के लिए भी मार्केट कम ही होती जाएगी अल्टीमेटली। क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेरे जो भी मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं, हम्म। या तो वो यूरोप में है, या वो यूएस में है, कुछ जापान में है, कुछ एक एक आध लोग हैं जिनके कुछ फैमिली रीजंस होंगे, वो ही सिर्फ इधर है। हम्म। लाइक तो दिस ये टॉक, वजह है। दिस टॉक हैज वेंट वेरी डीप। लाइक काफी, लाइक हमारे शो पे अभी तक ना इतनी डीप फॉरेन अफेयर्स पे या स्टार्टअप्स पे इतनी डीपली बात नहीं हुई है। थैंक यू फॉर डूइंग दैट भैया। हम्म। और भैया अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। लाइक इट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन। What is the difference, basic difference between the education system there and here? देखो इसका जो आंसर है ना, वो तो सब लोग जानते ही हैं कि हाँ। प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। हम लोग का रिवैम्प नहीं हुआ है, सिलेबस हमारा काफ़ी पुराना है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग नहीं डाल रहे हैं अभी भी। ये हम्म। सारी चीज़ें कहते रहते हैं। मैं उन चीज़ों पे से ज़्यादा एक दूसरी चीज़ पे फोकस करके बताता हूँ आपको, कि एक चीज़ और क्या है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी है काफ़ी, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। हम्म। और डिसिप्लिन भी मतलब कई बार तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं देखो, इंटरेस्ट नहीं लगता है। हम्म। और टीचर्स जो हैं वो ठीक से डिसिप्लिन इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। हम्म। अब जैसे कई सारे जो मेरे फ्रेंड्स बाहर भी गए हैं, या फिर मेरा यंगर ब्रदर है उसके फ्रेंड्स हैं वो भी बाहर गए हुए हैं, हम्म। तो वो बताते हैं आपस में कि यार जैसे हम कॉलेज बंक कर लेते थे ना कुछ क्लासें, जैसे हम्म। जर्मनी में पढ़ रहे हैं, यार वो यहाँ नहीं हो पाएगा यार, कॉलेज आना पड़ता है। तो अब ये सुन के ऐसा लगेगा कॉलेज आना पड़ता है, आप पढ़ाई हम्म। करने गए हो, हम्म। आपको ये आपको ये परेशानी की चीज़ लग रही है। इसका ये मतलब है आपने कभी ये देखा होते हुए देखा नहीं है, सब मस्त बंक मारते हैं अपना।
हम्म। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एजुकेशन में उसमें डिसिप्लिन नहीं है, हाँ। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर बच्चे ये रीज़न दे रहे हैं कि यार हार्ड बहुत ज़्यादा है क्योंकि अटेंड करना पड़ता है और काफ़ी लूप में रहना पड़ता है, ठीक से समझ के लेकिन प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती यहाँ पे मेरा एक आर्गुमेंट है कि टीचर्स की क्वालिटी भी तो बढ़िया नहीं है। लाइक वो टीचर जो है। है वो उस तरीके से पढ़ा रहा है जिससे इंटरेस्ट आता ही नहीं है उस क्लास में, तो वो बिल्कुल सही क्यों बात है। बैठेगा? बिकॉज दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट डोपामिन और इंटरेस्ट। ओके, सो उसको अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसका दिमाग आगे पीछे भागेगा ही भागेगा। सो दिस इज माई आर्गुमेंट 100%। टू दैट। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम्म। और इसके साथ ये भी कह सकते हो ना आप, लेकिन फिर हम इस पे सिर्फ अपने जो हमारे फिजिकल टीचर्स जो हमारे सामने प्रेजेंट हैं, हाँ। हम सिर्फ उन पे रिलाई नहीं कर सकते। बहुत सारे सॉल्यूशंस यूट्यूब वगैरह पे भी हैं। एंड तो अगर हम पीपल आर किसी टॉपिक। प्रेफरिंग लाइक पूरा हाँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी कहा जाए तो यूट्यूब की वजह से चल रहा है। कॉलेज का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, 9 10th 11 12th कोई भी बच्चा हो, सब जाके एट लास्ट 2 2 लाख 3 3 लाख रुपए फीस देके, इवन आईआईटीज वाले भी यूट्यूब से पढ़ते हैं आके। तो ये हम्म। यूट्यूब कर रहा है भाई काम, बट एक जो कॉलेज का काम रह गया है वो शायद एक नहीं, कागज का टुकड़ा देने का रह गया है। कॉलेज के जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ, उनको ये एक स्टेबल जॉब ऑप्शन लगता है हम्म। सर्वाइवल के लिए। मैक्सिमम जो हमारे टीचर्स हैं उनको रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। हम्म। ठीक है, और मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ठीक है, मैं ज़्यादा वो नहीं, एरोगेंट साउंड नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ हमारे टीचर्स ऐसे थे हम्म। थ्रू आउट द ईयर्स। देखो, कुछ मेरे बहुत अच्छे टीचर्स थे, मैं ये बता दूँ। हम्म। पर कुछ टीचर्स हमारे ऐसे थे कि जो इनको डॉक्टरेट कैसे मिल गई, सब बच्चे आपस में यही डिबेट डिस्कस करते थे हाँ 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 हाँ, ये हमारे यहाँ कि भी होता है। हाँ यार, इनको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। हम्म। तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स का आपका पॉइंट एकदम सही है, और मुझे लगता है कि ये इम्प्रूव होते हुए मुझे तो दिख नहीं रहा है मुझे ऑनेस्टली। भी नहीं दिख रहा है इस बात पे। सच्ची बताऊं, मुझे तो लग रहा है कम ही हो रहा है उल्टा। हाँ हाँ। क्योंकि क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी फोन चलाने वाले टीचर्स हैं। स्किल पे बात ही नहीं हो रही ना उनकी, क्योंकि टीचिंग भी हम्म। एक स्किल है। और उस स्किल को अब आने वाली जनरेशन के अकॉर्डिंग ढालना, क्योंकि नई जनरेशन को ना हर चीज में डोपामिन चाहिए, क्योंकि बीच बीच में उनको थोड़ा सा अलग तरीके से करके दो। वैसे टाइप हम्म। में पता नहीं गवर्नमेंट करती है या नहीं करती, इट्स ऑन गवर्नमेंट। मुझे ऐसा लगता नहीं है इसमें गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, सच्ची बताऊं तो। डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट कुछ एक पूरा जैसे स्किल इंडिया नाम का एक जो शायद एक आई हाँ थी, हाँ, चलाया है। उसमें टीचर्स को जाके थोड़ा सा एक नया तरीका जो थोड़ा एंगेजिंग मासेस के लिए हो, कि हम्म। एंगेज करता है पढ़ाई में। ठीक है, वो टाइप में। और सिलेबस को तुम चेंज करो। लाइक वो मेरे को तो पता नहीं कब होगा। हाँ हाँ, वो पता नहीं कब होगा। लेकिन उसमें देखो अभी भी तुम कोडिंग को पेपर पे लिखवा के कराते हो। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन दैट। हम्म। नहीं, और स्किल इंडिया वाले में टीचर्स भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स की मोटिवेशन नहीं है अच्छा हाँ। एजुकेटर बनने की। हम्म। मैंने सबसे पहले यही कहा कि टीचर्स बहुत सारे हमारे इसको एक स्टेबल जॉब समझते हैं, अगर दे किसी आर डूइंग इट यूनिवर्सिटी में फॉर लग लिविंग। गया। एग्जैक्टली। तो एक पैशन होता है टीचिंग में भी कुछ लोगों का कि मैं सिखाऊंगा, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं इसको ही करूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं है पैशन टीचिंग का। बहुत सारे लोगों का इंडियन टीचर्स का रिसर्च पे भी नहीं है ज़रा भी हाँ। फोकस, इंटरेस्ट। हम्म। कई बार आप ऐसा करते हो कि आप सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करने के लिए आपने, ठीक है, यहाँ से आपने ये क्लास कर लिया, आपने थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ चले गए। मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस करी है, बट एक्चुअल जो अंदर से वो होती है ना इमोशनल कनेक्शन आपके जॉब के साथ, जैसे मेरे को पढ़ाना है अच्छे से बच्चों को, मुझे लगता है कि वो टीचर्स बहुत कम है, और बहुत कम उन है। टीचर से बाकी टीचर्स मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि कई बार जो सिलेबस टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको खुद को ठीक से नहीं पता है क्या पढ़ा रहे हैं वो। तो इसी वजह हम्म। से ये रट्टा वाली प्रॉब्लम आती है ना, हम्म। कि जो बुक में लिखा है उसको सीधा सीधा छाप दो पेपर में। थोड़ा हम्म। सा भी इधर उधर हो जाता है तो टीचर जो एग्जामिनर है समझ नहीं पाता है क्या लिखा है इसने। अगर हाँ। बच्चा समझ गया वो अपने वर्ड्स में लिख देता तो स्ट्राइक ऑफ हो जाते हैं, वो गलत, नहीं मिलेंगे मार्क्स। हम्म। तो मुझे लगता है ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो सिलेबस चेंज करोगे, टीचर्स को ठीक से एजुकेट करोगे कि भाई पढ़ाना कैसे है, उस हम्म। पर काफ़ी होगा। अब जैसे एक भरत आचार्य करके टीचर हैं यूट्यूब पे, हम्म। पता है आपको, माइक्रो प्रोसेसर्स एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ हाँ हाँ, तो पता है। वो पढ़ाते हैं। तो हम्म। वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, हम्म। काफ़ी मज़ेदार है वो। मुझे लगता है वो जो आपकी जो डोपामिन जनरेशन है ना उनको केटर कर सकते हैं, वो काफ़ी फ़नी भी हैं। हाँ। तो मैं तो जब मुंबई में रहता था तो मैं तो उनकी फिजिकल क्लास में गया हूँ, मैं बैठा हूँ। अच्छा। तो मुझे पता है कि कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, हम्म। पर लेकिन वो वही है होना नहीं कि चाहते। हाँ, मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग में वो नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है उनका। यस।
हम्म। कि हम वैसे बने, हम्म। क्योंकि हम गुरु टीचर में डिफरेंस है ना। अब हम गुरु वाले टाइम में तो रह नहीं रहे। हाँ जब हाँ। गुरु होते हैं आप गुरुकुल जाते हो, ऐसा कुछ तो हमारा सीन है नहीं। हम्म। टीचर्स हैं, टीचर्स अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। हम सेम प्रिंसिपल्स तो नहीं लगा सकते ना उन पे, हम्म। एथिक्स वगैरह। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है इंडिया हम्म। में। ओके भैया, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सेल्फिश क्वेश्चन सबसे रहता है, आपको पता भी होगा। मेरे लिए अच्छा, कुछ एडवाइसेस, लाइक, आपके लिए एडवाइस? हाँ पूछो, कंप्लीट कर लो आप अपना। लाइक कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ सही कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ एडवाइसेस। एडवाइस, आपको अचीव क्या करना है लाइफ में? लाइक द अल्टीमेट गोल इज टू पुट ह्यूमंस ऑन मार्स। अच्छा अच्छा। लाइक इंडियन, स्पेशली इंडियंस। ओके ओके, तो आपको भी स्पेसएक्स का काफी एक्साइटमेंट आती होगी देख के जब उनकी न्यूज़ पढ़ते हो आप। हम्म। अच्छा, मेरी एडवाइस तो, जैसे मेरे को आपके डोमेन के बारे में इतना पता नहीं है, बट मैं जनरली बिहेवियरल एडवाइसेस दे सकता हूँ मैं। हम्म। जस्ट कीप गोइंग। हम्म। डेली अपना जो भी है, आपका जो रूटीन है, हम्म। उसमें आप देखो कि अगर हम्म। आपका इतना बड़ा एम है कि हम्म। आपको ह्यूमंस मार्स पर डालने हैं, तो हम्म। मेरी आपके साथ ये विश रहेगी कि आप जितना पास जा सकते हो उसके जाओ, और हम्म। अल्टीमेटली अपना गोल अचीव करो। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, आपने कुछ हो सकता है रोड मैप भी बनाया होगा हम्म। कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे हो सकता है मुझे इतने स्किल्स चाहिए तो आ जाए, जैसे आप पढ़ते रहते होगे इन सब चीज़ों के हाँ। बारे में, है ना। हम्म। आप कनेक्ट करते होगे। हम्म। तो अगर आपको अल्टीमेटली अपना एक मान लो स्टार्टअप बनाना है जिसमें स्पेस एक्स टाइप बेसिकली, क्योंकि हम्म। कुछ है इंडिया में कंपनीज हम्म। स्पेस के लिए, हाँ, हम्म। जो इस पर्टिकुलर डोमेन में करती हैं काम। हम्म। तो आप उनके बारे में अच्छे से स्टडी करके, उन लोगों के साथ कनेक्ट करके, है ना, ये हम्म। समझ के कि क्या चल रहा है आजकल अंदर, से हम्म। आपको एक क्लैरिटी आएगी हम्म। कि किस तरह से। अब जैसे आप ऑलरेडी आपका यूट्यूब पे है, आपके ट्विटर पे भी आप काफ़ी मतलब एक्टिव हो, तो हम्म। इसमें आप कोशिश कर सकते हो कि मैं ये जानना चाहता हूँ या ये, हाँ मतलब इस तरह से। तो हम कभी भी दूसरों से एडवाइस लेने में या फिर इंफॉर्मेशन लेने में ना, कभी भी डोंट बी शाय। हाँ हाँ, कतराना नहीं है, लाइक हाँ, बेशरम अब होके पूछ लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर पे आके मारेंगे थोड़ी हम्म। कि अरे मैसेज कैसे कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। ज़्यादा से हम्म। ज़्यादा क्या होगा। हम्म। तो उनके साथ बात करो, और अपना जो मोटिवेशन लेवल है ना, हमेशा बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखना हाँ। कि मेरा अगर ये एम है तो इस पे मेरे को काम करना है। तो जो भी साइड में चीज़ें हो रही है, मेरा उसके ऊपर मेरा डायरेक्टेड है सारे एफर्ट्स, है ना। और ऐसा बना सकते हो कि पर्टिकुलर वीक में, पर्टिकुलर मंथ में रोड मैप्स हैं हम्म। कि ठीक है इस वीक में ये छोटी सी टास्क है मेरी, ये हम्म। हो जानी चाहिए। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको अपना फिर मतलब अपना खुद को असेस करके खुद को अच्छे से वो बनाओ। फिर इस मंथ में ये हो जाना चाहिए, जनरली जो भी आपको ट्रेंड समझ में है, ठीक है, हम्म। वीकली मंथली, उससे क्या होगा, ईयरली आएगा, आपका स्किल डेवलप होगा। हम्म। ऐसा ऐसा मत करना कि बस लाइफ चली जा रही है, कुछ मतलब जो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड थे, आपने उसके लिए टाइम उतना नहीं दिया, हम्म। ये नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये एडवाइस है मेरी, टू मोटिवेट योरसेल्फ। हम्म। हमेशा जो बड़ी पिक्चर है वो ध्यान में रखना क्या है, हम्म। और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है ना वो करो, मॉडल, फोकस बेसिकली। और मुझे ओके। लगता है ये सबके लिए हो सकती है एडवाइसेस, हाँ। सिर्फ आपके लिए नहीं है। आई एग्री। हम्म। ओके भैया, थैंक यू पॉडकास्ट आने के लिए। और सबसे बड़ी बात एज ए होस्ट मैं कहूँगा, अभी तक शायद 17वां या 18वीं रिकॉर्डिंग है ये, ठीक है। हम्म। लाइक वन ऑफ द डीपेस्ट टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, अबाउट द फॉरेन व्यूज, है ना। और सबसे ज्यादा जो एक रियल एडवाइस होती है ना, कि लाइक रियल एडवाइस इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड, रियल एडवाइसेस अबाउट लाइफ, एंड सम रियल थिंग्स जो बाकी लोग हेजिटेट कर जाते हैं, वो आपने बिना हम्म। किसी हेजिटेशन के नहीं, बोली। हमें कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है। हम्म। मुझे समझ में नहीं आता कई बार लोग पूरी बात क्यों नहीं बताते, कि हम्म। किससे डर लग रहा है या क्या छुपा रखे हो प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ये रियलाइज करना कि हम कहाँ पे हैं, हम हम्म। कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी बात नहीं बताओगे ना लोगों को, हम्म। तो वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं, हाँ, ऑब्वियसली। और उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे तरह से सोचते हो कि एक बड़ी पिक्चर है, मेरे हाँ। से ऊपर एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी हम्म। से ऊपर पूरा एक नेशन है, और फिर ह्यूमैनिटी होती है बेसिकली। तो हम्म। उसमें मुझे नहीं पता कि लोग हेजिटेट क्यों करते हैं। तो इसलिए एकदम रियल बात करनी चाहिए, सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि लोग इधर उधर भटके नहीं। हाँ, आई एग्री टू दिस, आई एग्री टू दिस। लाइक बहुत कम लोगों में हिम्मत भी होती है ये बात करने की ऐसे।
to be honest. Thanks. So thank you भैया for coming on the show and पक्का we are inviting you for the second episode, second part No, because like पता है अभी हम सब में ऊपर ऊपर से टच किया है, ठीक है। शायद हम आपसे फिर वो 2-3 घंटे की जो Hmm. लंबी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वी आर डीप डाइविंग इनटू द टॉपिक, ठीक है, जिसमें फॉरेन पॉलिसीज और सारी चीजें इंडिया के और फॉरेन के रिलेशनशिप्स और स्टार्टअप का सीन क्या हो रहा है उस बारे में हम आपको पक्का इनवाइट करने वाले हैं। मे बी इट विल बी हैपनिंग समवेयर इन जुलाई, समटाइम इन जुलाई। ओके, सो Hmm. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉडकास्ट। वी विल सी यू सून। Definitely. Thanks. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound light, with curiosity.